नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपकी अपने इस YouTube चैनल के ऊपर डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश। जैसा कि आप इस चीज को जान रहे हैं कि सर 10th की क्लास चल रही है, कहीं लंबी तो नहीं हो गई? बेटा नहीं लंबी हुई है, इतना मटेरियल आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ता है। कुछ बच्चों की शिकायत आई कि सर पीछे आपका थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है। बिल्कुल टेक्निकल टीम को बता दिया था, किसी वजह से वो कैमरा में अगर प्रॉब्लम आई है तो उसको सुधरवा दिया है। और आज की क्लास आप चेक करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सर क्लास की जो क्वालिटी है वो सही आई या फिर नहीं आई। बेटा ये टेक्निकल चीजें हैं, तो कई बार जैसे हम तो पढ़ाने वाले हैं तो हम तो इन बातों का ध्यान रखते नहीं है, और जो टेक्निकल टीम होती है वो भी थोड़ा सा पजल्ड रहती है, खूब काम रहता है, तो कई बार वो चीज का ध्यान नहीं दे पाते, तो कैमरा की सेटिंग इधर उधर हो जाती है। तो इस वजह से क्या होती है, आपकी वहां पर थोड़ा सा ब्लर सम चीजें आ जाती हैं, थोड़ी धुंधली चीजें वहां पर आ जाती हैं। चलो अपनी बात करते हैं आपका कि इंग्लिश का जो अपना 4th ग्रेड की क्लास चल रही है, 11वीं क्लास है, सिलेबस को मिलाकर 10th की क्लास अपनी 10वीं है। तो यहां पर कुछ सवाल जैसे मैंने कहा कि 100 प्लस करवाऊंगा, तो 85 सवाल मैं आपको करवा चुका हूं, तो आज 15 16 17 जितने और करवा सकता हूं वो सवाल करवाऊंगा। और एक वादा मैंने आपसे और किया था कि सभी टेंसेस की मैं पहचान भी आपको वहां पर करवाने वाला हूं, तो उसके लिए भी मोटा मोटा इसी क्लास के साथ बताऊंगा, जहां पर आज अपना पहला टॉपिक अपन खत्म करने वाले हैं। ठीक है, फिर दूसरे पे आएंगे, फिर तीसरे पे, 1 बाय 1 सारे आपके आ जाएंगे। एग्जाम से पहले जो वादा किया है सारे के सारे टॉपिक आपको वहां पर करवाने वाला हूं। देखना जरा बेटा, यहां पर ये सवाल है, इन सवालों के अंदर एक चीज तो आपको एडिशन में देखनी देखनी बच्चा आपका वहां पर। ठीक है, ये जो आपकी गड़बड़ी है, मतलब कि दो कम हो रहे हैं, दो अपन ने अलग सवाल ले लिए ना, तो उसका फायदा तो अपने को वहां पर देखना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 86 है आपका, फिल इन द ब्लैंक, खालिस्तान भरिएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। तो बहुत बार मैंने बच्चा आपको ये समझा दिया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में लगता क्या बेटा जी, वो चीज आपको पता होनी चाहिए। इसमें क्या आएगा, हैज, या फिर क्या लगना चाहिए आपका हैव, प्लस में क्या आना चाहिए आपका बीन, और बेटा जी प्लस में क्या आना चाहिए आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इस तरीके से ये चीजें आपकी वहां पर पता होनी चाहिए। ठीक है, तो गौर ये करो, मेरे पास में हैज या हैव में से छांटना है तो हैड तो नहीं आएगा ना, ये हट गया, आर तो नहीं आएगा, हट गया। अब हैज या हैव की अगर बेटा मैं बात करूं तो तुम चेक ये करो, ये वर्कर्स, वर्कर्स का मतलब कारीगर है, कामगार है, मजदूर है, एक वचन की बहुवचन, डेफिनेटली बहुवचन है। तो बहुवचन में बेटा हम कभी भी हैज का यूज नहीं करते हैं। ये तुम्हारा आंसर तुम्हारे सामने आ गया, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मीनिंग क्या निकला, जो वर्कर्स हैं, कारीगर हैं, कामगार हैं, वो दिन रात काम कर रहे हैं, जी लगाकर बड़ी मेहनत के साथ में क्या कर रहे हैं, आपका काम कर रहे हैं। अगले सवाल पे आ जाओ, क्वेश्चन नेक्स्ट है, ये मैं ठीक करता चलूंगा, ये सीरियल नंबर है, इनको मैं ठीक करूं ना, तब तक बेटा जी तुम एक काम कर लो, कौन सी स्थिति, यहां इसका आंसर दे दिया करो। क्या पूछा है, फिल इन द ब्लैंक, खालिस्तान भरना है, पास्ट परफेक्ट भरना है कि विक्रम हिज जॉब, विक्रम ने अपना काम कर दिया था, विक्रम ने अपना पूरा काम कर लिया था। तो आप ये बताओ, यहां अगले ने पूछा क्या है, पास्ट परफेक्ट पूछा है, तो पास्ट परफेक्ट में बेटा सीधा सा आपको याद होना चाहिए हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखो कितनी अच्छी आपकी अंग्रेजी होने वाली है, पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहां चेक करो, डिड आएगा, नहीं आएगा, ठीक है, फिर वॉज आएगा, नहीं आएगा। अब यहां चेक करना, अगले ने पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं पूछा है, देखो यहां हैड दो जगह दिया हुआ है, तो हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी पास्ट परफेक्ट होता है, लेकिन हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म केवल पास्ट परफेक्ट होता है, तो मुझे ये नहीं चाहिए। अब बोलने में ज्यादा अच्छा नीचे वाला है, ग्रामर के अनुसार ज्यादा अच्छा नीचे वाला, लेकिन पेपर सेटर मुझसे इतना ही चाहता है कि आप तो बेटा पास्ट परफेक्ट चुनो, अगर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस लगा दे तो ये नीचे वाला आंसर आता, अदरवाइज नहीं आएगा। चलो बेटा जी अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन तुम्हारे सामने डालने जा रहा हूं आपका, ये क्वेश्चन हो जाएगा 88 वाला। देखो कितने सवाल में तुम्हें करवा रहा हूं, चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य आपको वहां पर चुनना है। तो ये चीज मैं आप बच्चों को पहले भी समझा चुका हूं बेटा, कि जब भी आपके पास ये चीजें आती हैं, डू आता है, डज आता है, या फिर आपका डिड आता है, तो इनके साथ में यहां लगता क्या है बताओ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। एक बार फिर गौर करना, डू या डज या डिड के साथ हमेशा क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो यहां चेक करना बेटा जी, मेरे पास यहां डिड दिया है, डिड के साथ यहां कर एकंपनीड दिया है, तो ये गलत है, डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। अब एकंपनी के सारे फॉर्म आप बच्चों को पता होनी चाहिए, बताओ क्या है, ACCOMPANY, ठीक है। फिर यहां पर इसका सेकंड फॉर्म बोलेंगे ACCOMPANIED, ठीक है। ऐसा ही मैं इसका थर्ड फॉर्म बोलूंगा ACCOMPANIED। तो मेरे पास बना क्या बताओ आपका, कंपनी
accompanied, accompanied, साथ देना, साथ लेना, साथ काम करना, साथ काम करवाना, साथ होना, साथ चलना, ये सारी चीजें किसमें है? accompany में है। तो आप ये बताओ यहां पर मेरे पास में ये accompanied did के साथ गलत हो गया, सेकंड लगा दिया जो नहीं आ सकता, do के साथ accompanied ये सेकंड थर्ड लगा दिया नहीं आ सकता। अब बचा कौन सा? accompany यहां सही है, यहां सही, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या है? accompany तो सही है, प्रॉब्लम डज की है। आई के साथ याद करना बच्चा डज नहीं आता है, आई के साथ डू लगता है। रिपीट कर दूं, आई वी यू दे बहुवचन के साथ में डू आता है, ही शी इट नेम और एक वचन के साथ में डज आता है। इस तरीके से उसे मेंशन किया जाएगा। अगले सवाल पे आ जाओ, आपका 89 का सवाल है। ठीक है, इसको तो यहीं करेक्ट कर देते हैं, इसे तो अलग से मिटाने की आवश्यकता ही नहीं है। आइडेंटिफाई द टेंस, टेंस आपको वहां पर पहचानना है। तो मैं सारे टेंस की पहचान बार बार लिखूंगा ताकि तुम्हें याद हो जाए। जैसे पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, उसमें बेटा वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, या फिर बेटा डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ठीक, फिर अगला पास्ट परफेक्ट, इसका तुम्हें सिखा रखा है, अभी थोड़ी देर पहले बात भी हुई है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ सकता है, या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में बेटा क्या आ सकता है? एस या ईएस आ सकता है, या फिर बेटा इसमें क्या आएगा? डू या डज है, और उसके साथ में क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ठीक, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है बेटा, उसमें हम क्या लगाते हैं? हैज, या फिर क्या आना चाहिए? हैव, और प्लस में क्या रहना चाहिए? वर्ब का थर्ड फॉर्म रहना चाहिए। ठीक है, तो अब जरा चेक करना बेटा जी, इसमें अगले ने स्कॉल्स दिया है, तो ये जो स्कॉल्स है, ये स्कॉल्स बताओ क्या है? यहां पर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस है। यहां पर देखो एंड, एंड किसको जोड़ता है? बराबर वाले को। सिखा रखा ना, एंड हमेशा बराबर वाले को जोड़ता है। तो ये जो आस्क्स है, आस्क्स क्या है? यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस है। तो ये देखो चेक करो, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस किस में जाना चाहिए? आपका वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में जाना चाहिए। तो ये चीजें हट जाएंगी, इनसे हमें कोई रिलेशन नहीं है, इनसे हमारा कोई सरोकार वहां पर रहने वाला नहीं है बच्चा। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाओ। आपका क्वेश्चन नंबर आपका वहां पर बेटा जी 90 वाला, 90 वाला है। हाँ, ये सीरियल नंबर में बार बार तुम्हें समझा रहा हूं आपका कि हम क्यों वहां टाइपिस्ट को परेशान करें। छोटी सी चीज हम भी तो वहां पर कवर कर ही सकते हैं, इन पर फोकस कर सकते हैं। देखो जरा, आइडेंटिफाई द टेंस, टेंस को पहचानना, वापिस वही चीज। ठीक है, तो पहले बेटा टेंस को पहचानने के लिए हमेशा वर्ब पे, क्रिया पे फोकस करते हैं। क्रिया मेरे पास में मैट है, तो यहां जो अगर मैं फर्स्ट फॉर्म लूंगा, ये बताओ क्या है? मीट है। अगर मैं सेकंड फॉर्म लेता हूं, बताओ क्या है? मैट है। और अगर मैं यहां पर थर्ड फॉर्म लेता हूं, बताओ क्या है? आपका मैट है। क्या बना बेटा जी आपका? मीट मैट मैट। क्या आना चाहिए? मीट मैट मैट। तो यहां चेक करो एक बार, मेरे पास में टेंसेस के लिए कौन कौन सा दिया हुआ? पास्ट कंटिन्यूअस दिया हुआ है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में बेटा क्या लगाता हूं? वॉज, या फिर आपका वर आता है, इसके साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। ठीक इसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, अगर इसमें मुझे लगाना पड़े तो बेटा यहां क्या आता है? हैड है, हैड के साथ में आपका बीन है, प्लस में क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पुरानी वीडियोस अगर तुम देख कर आए हो मेरे साथ इस वीडियो में, या फिर अगला वीडियो वहां पर देखने से पहले इन चीजों को पिछले स्लाइड्स में भी तुम गौर कर रहे हो, तो इजीली बता पाओगे। इन चीजों को एक बार नहीं 10-10, 20-20, 30-30 बार मैं आपको बता चुका हूं। पास्ट परफेक्ट टेंस की अपन बात करते हैं बच्चा, इसमें क्या लगता है? हैड, हैड के साथ में क्या आना चाहिए? वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। पास्ट इंडेफिनेट की मैं बात करता हूं, तो यहां पर वर्ब का सेकंड फॉर्म है, या फिर बेटा जी यहां पर क्या आना चाहिए? आपका डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से ये डीलिंग आपकी वहां पर होगी। तो चेक ये करो, मैट यहां किसी हेल्पिंग वर्ब मॉडल के साथ नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है वॉज के साथ आया, हैज हेड के साथ आया, विल बी, शैल बी, ऐसा कुछ भी नहीं आया। तो यहां पर बताओ ये किसका काम कर रहा है? वर्ब का सेकंड फॉर्म का काम कर रहा है। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म यहां से छांट लोगे बच्चा आप, किसमें जा रहा है? यहां वाले में जा रहा है। इसका मतलब हमारा जो टेंस है वो पास्ट कंटिन्यूअस नहीं है, वॉज वर नहीं, इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं, हैड भी नहीं है, हैड नहीं है तो पास्ट परफेक्ट नहीं है। मेरा जो टेंस यहां पर बोलने को मिलेगा बेटा कौन सा? पास्ट इंडेफिनेट टेंस बोलने को मिलेगा। और ये जो इंडेफिनेट है इसे ही मैं दूसरे शब्दों में बताकर चलूं तो बेटा इसे क्या कह दूंगा मैं? आपका सिंपल कह दूंगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ आ जाओ। आपका क्वेश्चन जो आपका वहां पर 91 वाला है, 91 वाला है, इस चीज को आपको वहां पर फोकस करके देखना है बेटा जी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 91 पढ़ना जरा, अगले ने क्या दिया। अच्छा सवाल आ गया है, थोड़ा ढंग से सुनना। द हाउल फैमिली ब्लैंक फॉर द सेरेमनी, सारे परिवार को, संपूर्ण परिवार को समारोह के लिए आमंत्रित किया गया। ठीक है, अब गौर ये करना आपका वहां पर, इस फैमिली ने किसी को आमंत्रित किया या फैमिली को किया गया? फैमिली को किया गया, परिवार को वहां पर किया गया। ये जो हाउल लिखा हुआ है ना बेटा, इसके मायने क्या होते हैं? आपका संपूर्ण होते हैं।
ठीक है। सेरेमनी का मतलब क्या होता है, जो आपका कोई कार्यक्रम है, कोई आपका समारोह है, उसके लिए यहां पर इसे क्या पढ़ा जाएगा, आपका सेरेमनी पढ़ा जाएगा। ठीक है। अब चेक ये करना, यहां जो मेरे पास में ये टर्म आ रहा है हाउल फैमिली, पहली बात तो ये चेक करो ये एक वचन है या बहुवचन। तो पूरा परिवार, सदस्य तो ज्यादा है लेकिन परिवार कितना है, एक है। कलेक्टिव नाउन है, सिंपल भाषा में समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा एक वचन होती है। जैसे बच्चा, कक्षा में बच्चे बहुत हैं, इन कक्षा या क्लास कितनी है, एक है आपका। आर्मी में, सेना में सोल्जर, सैनिक बहुत हैं, लेकिन बटालियन, टुकड़ी, रेजिमेंट वो कितनी है, एक, अलग अलग होती है आपकी। तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। टॉपिक हमारे पास टेंस है, 100 सवाल पढ़ रहे हैं, टॉपिक तो एक ही है, कौन सा, टेंस है आपका। तो ये समूहवाचक संज्ञा सामान्यतया जनरली कैसी होती हैं, एक वचन होती हैं। तो मैं यहां से बहुवचन को काट दूंगा। बहुवचन कौन सा है, हैव, ये कट गया आपका। ठीक है। फिर अगली चीज, अगर यहां इन्हें आमंत्रित किया गया है, इसका मतलब किन्होंने आमंत्रित किया हमें पता नहीं है, इन्हें आमंत्रित किया गया है, करने वाला कौन है जानकारी नहीं, तो वाक्य मेरा पैसिव वॉइस का है। तो नीचे वाले स्ट्रक्चर, ये जो बाकी तीन ऑप्शन, बाकी तीन विकल्प आप बच्चों के पास हैं, इनको मुझे केवल इतना देखना पड़ेगा, ये एक वचन में, बहुवचन में, ये नहीं, बल्कि ये ढूंढना है एक्टिव में या पैसिव में। तो तुम चेक करो, यहां पर तुम्हें सिखा देता हूं। इनवाइट्स है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, अकेला आता है बेटा, एक्टिव वॉइस में ही आता है। इनवाइटेड है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, अकेला आता है, एक्टिव वॉइस में आता है। अब यहां पर ये जो हैज प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसकी वजह से बीन के साथ थर्ड फॉर्म है, ये किसका बेटा आपका वहां पर पैसिव का है। इनवाइट के सारे फॉर्म्स आप बच्चों को आनी चाहिए। पहला जो मेरे पास में कौन सा है, इनवाइट है। दूसरा अगर मेरे पास में लेता हूं, बताओ ये बेटा कौन सा है, इनवाइटेड है। और तीसरा अगर मैं यहां पर लेता हूं, बताओ ये कौन सा है, बोलो आपका वहां पर इनवाइटेड है। तो मेरे पास बना क्या, इनवाइट, इनवाइटेड, और फिर क्या आना चाहिए, इनवाइटेड आना चाहिए। ठीक है। लेकिन चलो ये तो वर्ब फॉर्म आपको सिखा दिया, मुझे एक्टिव पैसिव का समाधान करना है। तो ये याद रख लो, जब भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अकेला आए या एस ई एस आए, एक्टिव वॉइस में ही होगा। जब अकेला वर्ब का सेकंड फॉर्म आए, एक्टिव वॉइस में आएगा। लेकिन हैज या हैव, मैं फिर बोल रहा हूं, हैज या हैव, इन दोनों में से कोई एक आए, साथ में बीन आ जाए, प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए, तो बेटा ये पैसिव है, एक्टिव वहां पर नहीं होता है। ये जो नीचे वाला हमारा स्ट्रक्चर हमें नहीं चाहिए, ये भी किसका है, पैसिव का। तो अगले ने दो तो एक्टिव वॉइस के दे दिए, जो मुझे चाहिए ही नहीं। पैसिव के दो दिए, लेकिन उसमें एक बहुवचन दे दिया, मुझे वहां पर एक वचन चाहिए। तो मेरा आंसर क्या बनेगा, हैज बीन इनवाइटेड। अगले सवाल पे आओ, क्वेश्चन नंबर आपका 92 का। देखो जरा इसे, इस सवाल में अगला हमसे पूछना क्या चाहता है, इस पर थोड़ा सा तवज्जो दे दो। फिल इन द ब्लैंक पास्ट इंडेफिनेट। मैंने थोड़ा सा क्यों बोला, क्योंकि इस पर डिस्कशन कर चुके हैं बेटा अपन। पास्ट इंडेफिनेट आज की ही क्लास में 3 से 4 बार बोल चुका हूं। इसमें क्या होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। ठीक है। या फिर बेटा इसमें क्या आना चाहिए, बताओ। देखिए आपका वहां पर गौर करो, इस वाले पार्ट में अपने पास आना चाहिए डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। ठीक है। ये किस में जाता, बताओ आपका वहां पर पास्ट इंडेफिनिट में जाता है। ये मैन है। अगर इनको अपन देखते हैं तो यहां प्रॉपर वे में ऐसी कोई चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्या कहा, आफ्टर ए लॉन्ग डे एट वर्क, वहां पर काफी लंबे समय के बाद में काम करने के बाद में, काफी लंबे समय तक काम करने के बाद, रोशेल ब्लैंक टायर्ड। ये वर्ड सुन लेना बेटा, टायर्ड। टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ। टायर्ड है ना, इसका मीनिंग होता है थका हुआ। और एक वर्ड आता है आपका TRIED, ट्राइड। और ट्राइड का मतलब आता है बेटा आपका कोशिश की। ट्राइड के मायने बेटा क्या होता है आपका वहां पर, कोशिश की। ठीक है। और टायर्ड का मतलब क्या होता है, थका हुआ होना। इस तरीके से मैनर इसके अंदर आपका जुड़ता चलता है। तो अगले ने कहा, आफ्टर ए लॉन्ग डे एट वर्क, काफी लंबे समय तक काम करने के बाद में रशेल क्या हो चुका, आपका थक चुका है। तो बेटा यहां पर जो हमें ये चीज चाहिए ना, नहीं मिल रही है, तो इसके करीब में जाएंगे, मतलब पास्ट की बात करेंगे। अगर ये नहीं मिला ना तो पास्ट में जाएंगे। तो तुम्हें ये चेक करना है, इज प्रेजेंट का है, आर आपका किसका, बताओ आपका प्रेजेंट का है, हैज किसका है, प्रेजेंट का। तो इसमें करीब आने वाला, एग्जैक्ट जो अगले ने पूछा वो नहीं मिला, करीब आंसर हैड बीन बना। हैड बीन बिल्कुल सही है, व्याकरणीय आधार पर पूर्णतया सही है। तो कई बार ऐसे तुम्हें कंफ्यूजन देने वाले सवाल हैं, उन चीजों को क्या कर दिया जाता है, आपका वहां पर हटा दिया जाता है। ठीक है। अर्थात अगला ये चाहता है कि भाई पास्ट है, पास्ट से ढूंढ लो, तो कंफ्यूजन कहां रहा। अब कंफ्यूजन आप चलाकर कहां लाते हैं कि इंडेफिनेट में तो ये होना चाहिए, है ही नहीं।
तो हम क्या कर दें, हटा दें। तो अगला जब ऐसा ऑप्शन नहीं दे रहा तो अगला पास्ट इंडेफिनेट देकर भी तुमसे केवल पास्ट टाइम ही पूछना चाह रहा है। और ये जो बन गया ना, ये एक्चुअल में फिर पास्ट परफेक्ट बन गया। यहां अगर देखते हैं तो ये पास्ट इंडेफिनेट नहीं बना बच्चा, ये आपके लिए वहां पर क्या बन गया, पास्ट परफेक्ट बन गया। और पास्ट परफेक्ट में अगर मैं लेना चाहता हूं तो बताओ वहां पर क्या आना चाहिए, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। ये बीन है ना, बी का क्या बनेगा, थर्ड फॉर्म बनेगा। अगले सवाल पे आ जाओ आपका वहां पर, ये जो मेरे पास में है 93 होगा, 93 ये लो आपका, इसको चेक करना जरा। विच टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। क्या कह रहा है कि अगला यहां पर ये पूछना चाह रहा है आपसे, ऐसा कौन सा टेंस है जिसे काम में लिया जाता है। एक्सप्रेस का मतलब बार बार बताया है, अभिव्यक्त करने के लिए। एन एक्शन किसी भी कार्य को, टेकिंग प्लेस जो क्या हो रहा है आपका, घटित हो रहा है आपका, ठीक है। एट द टाइम उस समय पर, जो टाइम किसका है, आओ स्पीकिंग मतलब आपके लिए किसका है, बोलने का है, ठीक है। आपके बोलने का जो टाइम है वो वहां पर घटित हो रहा है, उस वक्त का जो काम है आपको वहां बताना पड़े। क्या कह रहा है, कौन सा टेंस यूज करूंगा, तीसरी बार बोल रहा हूं, जब वो घटित हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है तो आईएनजी लगा दिया ना, तो वर्तमान समय में जो काम जारी हो रहा है वो किस में जाना चाहिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाना चाहिए। काफी लंबे समय से हो रहा है तब तो वो क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और जैसे मैं बोल रहा हूं और अभी कह रहा हूं मैं पढ़ा रहा हूं, और अभी तो काम क्या हो रहा है, पढ़ाने का तो एक्शन है, एक्सप्रेस किया और काम जारी भी है, तो प्रेजेंट टाइम है और काम चल रहा है। तो जो चल रहा होता है, गतिशील होता है, उसमें अपन आईएनजी लगाते हैं आपका, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इसमें कहलाएगा। बाकी चीजें यहां से हटा दो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में तो क्या होता है, पहले से काम पहले चालू हुआ, अब भी चल रहा है, ठीक है। और फिर प्रेजेंट परफेक्ट में काम पूरा हो गया। प्रेजेंट सिंपल में जो आदतन कार्य आते हैं, शाश्वत सत्य आते हैं, उनको लिया जाता है। तो ऑटोमेटिकली यहां जो एक्शन आएगा बेटा, कौन सा आएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस आएगा। आपको याद क्या रखना है, एक्सप्रेस एन एक्शन टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ये आते ही तुम्हें क्या करना, प्रेजेंट कंटीन्यूअस करना है। इस लेवल पर तुम्हारे सवाल बच्चा बनते हैं। अब ये नहीं कह सकते कि सर ये सवाल हमारे लेवल के नहीं है, हमें पता नहीं चलेगा। थोड़ा सा तो मेहनत मेरे साथ मिलकर आपको करनी पड़ेगी बेटा। वहां पर 94 पे आ जाओ। टेंस पहचानना है, इजीली पहचान के देखना जरा आपका वहां पर कैसे पता चलेगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब ढूंढ लो। हैज दे दिया, उसके साथ वर्ब दे दिया कौन सा, डिसाइडेड। यहां चेक करो मेरे पास क्रिया शब्द है डिसाइड। डिसाइड का मतलब निश्चय करना, और डिसाइड के तीनों फॉर्म ले लो। फर्स्ट डिसाइड है, सेकंड फॉर्म लेंगे कौन सा, डिसाइडेड है। अगर थर्ड फॉर्म में यहां पर लेता हूं, बताओ ये भी किस में जाएगा, बोलो आपका डिसाइडेड में जाएगा। क्या बनेगा, डिसाइड, डिसाइडेड, और फिर क्या आएगा, डिसाइडेड। डिसाइड का मतलब होता है निश्चय करना, निश्चित वहां पर करना। और यह भी ध्यान रखना है कौन सा बेटा वहां पर आपका, कि मेरे पास जो ये पैटर्न आया, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब वो पता होनी चाहिए ना। ये मेन वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब यहां लिखूंगा, हैज या हैव, और साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए। फिर बोल रहा हूं, हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए, तो ये टेंस बेटा जाता है प्रेजेंट परफेक्ट में। बोलो देखिए यहां पर किस में जाना चाहिए आपका, प्रेजेंट परफेक्ट में जाना चाहिए, ठीक है। तो यहां चेक कर लो, हमें क्या दिया अगले ने, हैज दे दिया प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म दे दिया। इसका मतलब पास्ट में जाने का मतलब है ही नहीं, पास्ट परफेक्ट हट गया, पास्ट इंडेफिनेट हट गया। अब दो बचे, तो यहां थर्ड फॉर्म लगा दिया। इंडेफिनेट में थर्ड फॉर्म जनरली आता नहीं है आपका, और वैसे भी बता दिया हैज हैव तो मतलब ही नहीं, इसमें हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आने का मतलब प्रेजेंट बनेगा ही नहीं। तो यहां आंसर कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हां अकेला हैज हैव हो, थर्ड फॉर्म नहीं आए, प्रेजेंट इंडेफिनेट बन जाता है, ठीक है। पैसिव में थर्ड फॉर्म लग सकता है प्रेजेंट इंडेफिनेट में, लेकिन यहां हमें सीधा सीधा दिखा है हैज आया, हैज के साथ थर्ड फॉर्म, तो ये केवल किस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। आपका वहां पर क्वेश्चन नंबर आपका 95 वाला है। क्वेश्चंस धीरे धीरे मैं सारे बढ़ाते चल रहा हूं आपका। अगर एक एक टॉपिक में इतने सवाल आपने निकाल लिए, परेशानी नहीं आएगी। आइडेंटिफाई द टेंस, टेंस पहचानना है, तो इसमें वही चीज पहचान लिख लो बेटा सबकी। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में क्या आता है, विल, या फिर क्या मिलेगा, शैल, प्लस में क्या आना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बेटा क्या मिलेगा तुम्हारे को, इज या एम, या फिर क्या होना चाहिए, आर, प्लस में क्या आना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में लेना चाहे तो इसमें बताओ क्या लगना चाहिए, बोलो आपका विल, या फिर बेटा शैल, प्लस में क्या आना चाहिए, बी, और प्लस में क्या आना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फिर यहां फ्यूचर कंटीन्यूअस है, अगर इसको लेना चाहूं तो इसमें गौर करना क्या आना चाहिए आपका, गौर करना बेटा यहां 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 गौर करेंगे। विल या शेल के साथ में बेटा क्या होना चाहिए, हैव, प्लस में क्या आना चाहिए, बीन, और प्लस में क्या आना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यहां थोड़ा सा ध्यान दे लेना, ये चीज नीचे वाली ऊपर लिख दी थी मैंने,
ये जो फ्यूचर कंटिन्यूअस है ये यहां लिख दिया था, अब इसे इसी के सामने लिखा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये जो पहले लिखा था ना फ्यूचर कंटिन्यूअस लिखा था खाली, अब इसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात आ रही है। फ्यूचर कंटिन्यूअस जो अपन ने ऊपर लिखा उसको अब नीचे लिखते हैं अपन। इसमें क्या होना चाहिए, विल या फिर क्या आना चाहिए, शैल प्लस में क्या आना चाहिए बताओ, बी प्लस में क्या आना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये इसके साथ में आपका वहां मेंशन होता चलेगा। एक बार चेक कर लो, फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या आ रहा है बताओ, विल या शैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आ रहा है, इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आ रहा है, विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये चीज अपन ने पहले ऊपर लिखी थी आपकी, ये वहां की नहीं थी, ये यहां की है फ्यूचर कंटिन्यूअस की। विल या शेल के साथ क्या आना चाहिए, बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब यहां पर गौर करो, इसमें मुझे शेल दे दिया, तो शेल तो यहां पर देखो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, खाली एक में नहीं है शेल। किसमें नहीं बताओ, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अभी तक एक ही बाहर हुआ, फिर देखो इसके साथ में क्या आ रहा आपका, वहां पर चेक करोगे तो बी आ रहा बेटा। अब बी पहले में नहीं है तो एक और कट गया इसमें आपका, ठीक है। अब यहां पर गौर करो, अपने पास में यहां तीसरे में भी बी नहीं है, ये चीज भी यहां से हट गई, आंसर मिल गया। लेकिन कंफर्म करेंगे, विल या शेल में से शेल है, प्लस में बी आ गया, और रीचिंग, रीचिंग बेटा तुम्हारे पास में क्या आ रहा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो ये मेरा जो आंसर बनेगा, ये बनेगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस वाला, ठीक है। अब अगले पार्ट में आ जाओ आपका, वहां पर क्वेश्चन नंबर 96 वाले में आओ। आपका 96 वाला जो सवाल है उसमें तुमसे क्या भरवा रहा है, वर्ब फॉर्म, क्रिया का सही रूप तुमसे बेटा वहां पर भरवा रहा है। चेक करना इसे, जोसेफ ब्लैंक बाय एवरीवन आफ्टर ही वन द कॉम्पिटिशन। जोसेफ को प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा बधाई दी गई जब उसने कॉम्पिटिशन जीत लिया। कॉम्पिटिशन या प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता जीतने के बाद में जोसेफ को प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा बधाई दे दी गई। अब आप चेक ये करेंगे कि मेरे पास वर्ब कौन सा है, तो इसमें बेटा वर्ब है कंग्रेचुलेट। बताओ इसमें वर्ब क्या बेटा आपका वहां पर, कंग्रेचुलेट। कंग्रेचुलेट का मतलब क्या है, बधाई देना। अगर इसका सेकंड फॉर्म में बेटा लेता हूं तो वो सेकंड फॉर्म वहां पर क्या बनेगा बताओ आपका, कंग्रेचुलेटेड, ठीक है। और इसका थर्ड फॉर्म में यहां पर ले लूंगा, बताओ ये किस में आ जाएगा, बोलो आपका वहां पर कंग्रेचुलेटेड। इस तरीके से ये मैनर वहां पर आपका चलना चाहिए। फिर से सुनना, कंग्रेचुलेट, कंग्रेचुलेटेड, और फिर क्या आना चाहिए, कंग्रेचुलेटेड, ठीक है। तो यहां चेक ये करना, बधाई देना, इसके लिए आ रहा है कंग्रेचुलेट। अब आपको करना क्या है वो सुनना जरा। यहां पर आपका ये जो पैटर्न आया जोसेफ, ये एक वचन है बहुवचन है, बताओ एक वचन, तो पहले तो ये काट दो, कौन सा बताओ आपका, हैव। हैव क्या है, बहुवचन। और फिर ये भी काटो, कांग्रेचुलेट अकेला वर्ब बहुवचन होता है, कांग्रेचुलेट में एस ई एस जुड़ गया तब वो एक वचन होता है। संज्ञा में क्या सिखाया, एस ई एस जुड़ने पर एक वचन से बहुवचन होता है। और क्रिया में क्या कहना चाह रहा हूं, क्रिया शब्द में अगर एस ई एस जोड़ दिया तो बहुवचन से एक वचन बनता, तो ये बहुवचन दो हट गए। अब मेरे पास बचा कौन सा, शैल बी और वॉज। तो बधाई देंगे या बधाई दे दी, दे दी है तो फ्यूचर में है या पास्ट में है बेटा, ऑब्वियसली पास्ट में है, तो शेल तो किस में आता है, फ्यूचर में आता है। आंसर हट गया अपना यहां से ये वाला, और ये लग गया आपका वॉज कांग्रेचुलेटेड। अगले पे आओ 97 वाले पे। आपका क्वेश्चन जो 97 वाला आप कर रहे हो यहां पर, इसमें अगला हमसे सेंटेंस को पूछ रहा है कि कौन सा सेंटेंस आपका वहां पर सही है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य आपको चुनना है। अब आपको यह देखना है कि क्या क्या सीखो आप। अगर मुझे ही लेना है तो ही के साथ में बेटा हैज आता है, क्या नहीं आएगा बताओ आपका, हैव नहीं आएगा। ये चीज छोटी छोटी बार बार सिखाता हूं क्योंकि यहां से सवाल सोल्व हो जाएंगे। फिर दूसरी चीज सीखनी है, अगर ही आता है तो उसके साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में या तो एस लगेगा या ईएस लगेगा, अकेला वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वहां पर नहीं आएगा। ये सुनते चलना, मैं कहां कहां तुम्हें क्या क्या चीजें डिक्लेयर करके बता रहा हूं। ही के साथ हैव नहीं आता है, हैज आता है। ही के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस ईएस आता है, खाली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आता है। अब इससे सवाल दो कितना बढ़िया सोल्व होगा। ही के साथ क्या दे दिया, हैव, नहीं आता है, ठीक। ही के साथ बेटा यहां पर विजिट, ये क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, एस ईएस नहीं है, दो कट गए। अब कहोगे सर अभी भी तो सवाल सोल्व नहीं हुआ, तो एक चीज और सीखो। मेरे पास में जो हैड है, हैड के तुरंत बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं आता है। ये लो, ये संरचना अंग्रेजी में गलत होती है। हैड के साथ सीधा सीधा बीन आ सकता बीच में, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो सकता, लेकिन सीधा सीधा क्या नहीं होगा, हैड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं होगा। तो यहां से इन चीजों को मैं चेक करता हूं, ठीक है। बताओ यहां वाले पार्ट में ये बताओ, हैड के साथ में यहां पर विजिटिंग ये होना चाहिए क्या,
नहीं होना चाहिए। बताओ क्या आएगा आपका, ही विजिट्स द टेम्पल फ्रीक्वेंटली, he visits the temple frequently। रीजन ही के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस आ रहा है। अगले सवाल पे बढ़ो, देखिए आपका आगे क्वेश्चन नंबर आपका 98 वाला। अब ये जो सारे सवाल है ना, इनको एक एक बार और देखना बेटा, एक बार में तुम्हारे समझ में नहीं आते हैं, दोबारा जरूर देखना। क्या पूछा है, फिल इन द ब्लैंक फ्यूचर परफेक्ट। आपको खाली स्थान भरना है इस टेंस से फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट में तुम्हें क्या सिखाया है, विल या शैल, प्लस में क्या होना चाहिए, हैव, ठीक है, और प्लस में क्या आना चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म। और अगर ये उपलब्ध नहीं है तो हम बेटा यहां पर ये भी ला सकते हैं। बताओ कौन सा, वुड या शुड। दोबारा से सुन लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर मेरे पास में विल या शैल है तो उसके साथ में हैव प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म, विल शैल नहीं है तो वुड ढूंढ लो, ये फ्यूचर परफेक्ट में आएगा। तो पहली बात तो ये बताओ, फ्यूचर परफेक्ट में ought to आता है, नहीं, शुड आ रहा है, नहीं। और ये अगर तुम थोड़ा कंसीडर भी करो ना तो तुम एक चीज चेक करो, फ्यूचर परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म। सीधा सिखाता हूं, जहां परफेक्ट आता है ना, परफेक्ट का मतलब थर्ड फॉर्म तो आएगा, और थर्ड फॉर्म नहीं है। रीजन, फर्स्ट फॉर्म मेरे पास में सेव है, सेव का अगर मैं सेकंड फॉर्म करता हूं तो ये मेरे पास में क्या है, सेव्ड है, और इसका मैं थर्ड फॉर्म लेता हूं, बताओ ये मेरे पास में क्या है, सेव्ड। क्या बना, सेव, सेव्ड, सेव्ड। क्या रहा, फिर बोल रहा हूं, सेव, सेव्ड, सेव्ड। तो यहां गौर करो, ये आपका फर्स्ट है, ये आपका फर्स्ट है, ये आपका फर्स्ट नहीं होगा, ठीक है। ये क्यों होगा, मिलाओ, वुड आ गया, ये नहीं मिला तो वुड आ गया, प्लस में हैव आ गया, ये रहा, और सेव्ड क्या वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ऐसे सवाल सोल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 99, यहां आओ, देखें ये जो 99 वाला सवाल आपके पास में आ रहा है, इसको चेक करना। टेंस पहचानना है, तो टेंस कैसे पहचानोगे, यहां से मेन वर्ब ढूंढो, क्रिया शब्द। बताओ क्रिया शब्द क्या है, स्पीक्स है, और स्पीक्स बेटा मेरे पास में क्या, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस। स्पीक के सारे फॉर्म आप बच्चों को आनी चाहिए। पहला जो फॉर्म है उसे मैं क्या पढ़ता हूं, बताओ आपका स्पीक पढ़ता हूं। इसका जो सेकंड फॉर्म में लेता हूं, बताओ ये क्या है, आपका स्पोक है, और इसका थर्ड फॉर्म में लेता हूं, बताओ ये मेरे पास में क्या है, स्पोकन है। क्या बना, बताओ, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। इस तरीके से ये चीज जाएगी। बाकी सबको कंसीडर करो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, जरूरत पड़ने पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है, एस या ईएस लगता है, या फिर इसमें क्या आना चाहिए, डू या डज के साथ में क्या लगना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, ठीक। फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, अगर उसकी अपन बात करते हैं तो यहां क्या लगना चाहिए आपका, हैज, या फिर क्या आना चाहिए आपका, हैव, प्लस में क्या लगना चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट की बात करूं मैं बेटा, उसमें क्या लगना चाहिए, हैड, प्लस में क्या आना चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट की अगर मैं बात करूं तो वहां क्या आना चाहिए, वर्ब का सेकंड फॉर्म, या फिर इसमें क्या लगना चाहिए, बताओ आपका डिड, और डिड के साथ में क्या आना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या फिर इसमें क्या होना चाहिए, बताओ आपका वॉज, या फिर क्या आना चाहिए वहां पर वर्ब। इस तरीके से जाएगा आपका, ठीक है। अब गौर ये कर लो, मेरे पास में अगला क्या कह रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, फिर यहां पर क्या कह रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है। तो यहां मिला क्या, वो मिलाओ जरा आप। आपको मिला वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, और ये किसके नजदीक जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस वाले पार्ट में। तो आंसरेबल सिचुएशन है वो यहां आ जाएगी, इसके साथ में यहां पर जुड़ जाएगी। ये बाकी चीजें तुम यहां से क्या कर दो बेटा, आपका हटा दो, ठीक है। अगले में आओ, क्वेश्चन 100 तक पहुंच गए बेटा। 100 की तो बात मैंने बताई थी आपको कि 100 सवाल हर हाल में करवाऊंगा। ये लो, आपने शतक लगा दिया यहां पर आपका। और अगर इतने सवाल हर टॉपिक के तुम करते चले तो तुम्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यहां अगला कह रहा है आइडेंटिफाई द टेंस, तो इन सारी चीजों को चेक करते चलो बेटा। प्रेजेंट इंडेफिनिट बार बार लिखवा रहा हूं, क्या होना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अलावा इसमें ऐसा भी हो सकता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आ जाए, या फिर बेटा क्या होना चाहिए, डू या डज, इन दोनों में से एक आए, प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। फिर प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, बार बार सीखना, इससे आप क्या मिल रहा है, हैज या हैव, प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है। फिर तुम ले रहे हो प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में तुम्हारे पास में क्या होना चाहिए, इज है, एम है, आर है, प्लस में क्या होना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आना चाहिए। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात अपन करते हैं बेटा, तो इसमें क्या लगेगा, हैज है, या फिर आपका हैव है, प्लस में क्या आना चाहिए, आपका बीन है, और प्लस में क्या आना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वहां पर लगना चाहिए। एक बार मिला लो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के साथ थर्ड है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यहां चेक करो,
आर आ गया, यहां देखो क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब कई बच्चे ऑलवेज के चक्कर में मर जाते हैं कि सर ऑलवेज आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट कर दो, प्रेजेंट सिंपल कर दो। गलत बात है, वो इसकी पहचान नहीं है। इसकी पहचान ये है आर के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये रहा आर, ये रहा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यहां से आंसर निकलेगा अपना प्रेजेंट कंटीन्यूअस निकलेगा, बाकी चीजें आप यहां से हटा दो। तो देख लो बेटा, जैसा तुमसे वादा किया था उसी वादे के मुताबिक मैं खरा उतरा हूं आपका। यहां भले ही पार्ट 10वां आ गया, टोटल क्लास आपकी 11वीं हो गई, 100 सवाल मैंने करवाए। चाहता तो मैंने 3 क्लास में भी करवा देता, लेकिन समझ नहीं आते आपके। अब मैंने कहा कि एक चीज अपन और करेंगे, कौन सा? टेंस की पहचान वाला। तो ये थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा तो फिर आपकी दिक्कत आएगी, इसलिए मैं टेंस की पहचान का एक छोटा सा वीडियो 15 से 20 मिनट का तुम्हें और बना दूंगा। भले ही उसमें क्लास कितनी लग जाए आपकी, वहां पर ये 12वीं लग जाए, कोई समस्या नहीं है। उसमें खाली अपन ये देखेंगे कि टेंस की पहचान क्या क्या है, वो थियरी की क्लास होगी। ठीक है, फिर कह रहा हूं वो थियरी की। आप डिमांड करते हैं ना कि सर सैद्धांतिक कक्षाएं लाओ। एक बच्चे ने मुझसे यह भी पूछा कि सर जो YouTube वाली क्लास है वही एप्लीकेशन में मिलेंगी? नहीं बेटा, YouTube की क्लास अलग जाएंगी, एप्लीकेशन की क्लासेस अलग जाएंगी। और फिर तो मैं अनाउंस कर देता हूं कि सर आपने अपना डिजिटल एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया तो क्या YouTube आप नहीं पढ़ाओगे? नहीं बेटा, बिल्कुल पढ़ाऊंगा, निःशुल्क जो बोल दिया वो करवाऊंगा ही। तो ये तो कंटिन्यूअसली आपका जाएगा ही जाएगा। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना, वो एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है। मटेरियल दोनों के साथ जस्टिफाई करने वाला हूं, ऐसा नहीं इसी को मैंने वहां पर कट कॉपी पेस्ट करके डाल दिया और उसके बाद में फिर क्या हुआ कि सर ये तो हम वहीं पढ़ लेते, यहां हमने क्यों इस चीज को खरीदा? नहीं बेटा, दोनों में अंतर तो रहेगा ही रहेगा, वो एक अलग चीज है। जो बच्चे ने पूछा उसको मैंने वहां भी जवाब दे दिया है और यहां पर भी आपको बता दिया। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास के अंदर मैं वो वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर टेंस की पहचान कैसे की जाती है, वो सारा आपको वहां सिखाने वाला हूं, जिसमें हिंदी की हमें रत्ती भर आवश्यकता नहीं होगी। आराम से लाइन पकड़ेंगे और उसके अंदर टेंस की जानकारी लेंगे। खाली 12 पीपीटी आपकी बनाऊंगा और 12 हाथ से लिख कर दूंगा आपको वहां पर। बच्चे बार बार कह रहे हैं कि सर टेलीग्राम चैनल का लिंक क्या है? तो बेटा आप इसमें यूट्यूब का जो डिस्क्रिप्शन है उस पे जाओगे ना तो टेलीग्राम का चैनल आपको वहां मिलेगा, वहां जाओ, लिंक से क्लिक करो, उसे ज्वाइन करो। क्यों? क्योंकि बार बार कहते हैं सर ये पीपीटी कहां मिलेगी, तो ये पीपीटी में टेलीग्राम चैनल पर डालता हूं आपका, वहीं मिलेंगी बेटा। आपका पर्सनली भेजना पॉसिबल नहीं होती है, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भेजना पॉसिबल नहीं होती है। तो उसमें प्ले स्टोर का जो ऐप है उसका लिंक डाला हुआ है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डाला हुआ है, उसके अंदर इंस्टाग्राम हैंडल है उसका लिंक भी वहां पर डाला हुआ है। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरी तरफ से शब्बा खैर।